परमेश्वर के लोगों, हम दोनों आपका अभिनंदन और स्वागत करते हैं इस वीडियो में। और जो आज हम विचार लेकर के आए हैं और वो ये है कि हम लोग बातचीत करना चाहते हैं परमेश्वर का मुफ्त का अनुग्रह या गिफ्ट ऑफ गॉड, दैट इज ग्रेस गिवन टू अस फ्रीली। इसके बारे में आज हम लोग कुछ बात करना चाहेंगे। देखिए, ये मुफ्त अनुग्रह या ग्रेस विच वी गेट फ्री फ्रॉम गॉड, ये है क्या, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो ये परमेश्वर की ओर से हमको मुफ्त मिला है, इसलिए हमने कोई दाम नहीं दिया, ये हमारी कोई योग्यता नहीं है, ये हमारी कोई विशेषता नहीं है, मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। देखिए, सुनिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये परमेश्वर का दान है। ये हमारा जो उद्धार हुआ है, जो हमें ये ग्रेस मिली है, जो हमें अनुग्रह मिला है, ये परमेश्वर का दान है। याद रखिए, जो इसके लिए कोई हमें मूल्य नहीं देना पड़ा। आगे सुने परमेश्वर का वचन क्या कहता है। और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। तो जब हम कोई कर्म करते हैं, कोई काम करते हैं, हमारी कितनी योग्यता और विशेषता है, तो हम ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। मेहरबानी करके आज परमेश्वर का वचन हमको कहता है इसके ऊपर घमंड ना करें, क्योंकि ये योग्यता विशेषता हमारी कुछ नहीं है। ये परमेश्वर ने हमको दिया है या फ्री दिया है, और ये हमारे लिए परमेश्वर का दान है। इसके ऊपर हम कोई घमंड ना करें। तो आइए हम लोग 3 बातों को देखना चाहेंगे। पहला कि मुफ्त का अनुग्रह, जो कि हमें फ्री, ये गिफ्ट ऑफ गॉड, द ग्रेस विच इज गिवन टू अस, व्हाट इज दैट। बीमारों को चंगा करो जी, मरे हुओं को जिलाओ जी, कोढ़ियों को शुद्ध करो जी, दुष्ट आत्माओं को निकालो। हाँ, तुम्हें सेहत में पाया है, सेहत में दे दो। ये है, बीमारों को चंगा करो, और बीमारों को, जो अंधा है, बहरा है, और जो लंगड़ा है, जो कुछ हम चंगाई देते हैं, इसका हम लोग मूल्य नहीं लेते। हम लोग इससे पैसा दे करके हम चंगाई नहीं देते, हम इसको बेचते नहीं हैं। परमेश्वर ने कहा है ये आपको फ्री मिला है, ये हमें फ्री देना है। प्रियो, आज यह ध्यान रखिए कि परमेश्वर के वचन कहता है इसको हम लोग धंधा ना बनाएं, क्योंकि ये धंधा नहीं है, ये हमें फ्री मिला है। इसलिए वी हैव रिसीव्ड दिस फ्री गिफ्ट ऑफ ग्रेस एंड वी मस्ट गिव इट। कोई भी चमत्कार का कार्य कोई भी सेवक करता है, उसके लिए हम लोग पैसा ना लें, ये आज का वचन हमको कहता है। दूसरी बात ध्यान रखें, वो ये है कि क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह पे अनुग्रह हमें मिला है, और ये परमेश्वर की ओर से मिला है, और ये परमेश्वर हमें देता रहता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि हम उससे खिलवाड़ ना करें, उसका कोई बाजार हाट ना करें, उसको हम लोग बेचे नहीं। ये हमें फ्री मिला है, हम लोग सेवा फ्री ही करनी चाहिए। दूसरी बात हम लोग ये देखना चाहेंगे, प्राप्त हुआ अनुग्रह, द ग्रेस दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम गॉड, व्हाट इज दैट अबाउट। इसको हम लोग पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में क्या कहता है। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। क्योंकि परमेश्वर परफेक्ट है, उसमें पूर्णता है, और उसी की वजह से हमको ये अनुग्रह या ग्रेस हमें मिलती है। तो हम लोग उसको धन्यवादी बने। आगे देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, जी, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा। वचन तो ये कहता है कि मूसा की व्यवस्था थी, लेकिन अनुग्रह जो है और ये ग्रेस जो है, ये हमें सिर्फ परमेश्वर की ओर से मिलती है, किसी मनुष्य की ओर से नहीं मिलती। मूसा तो व्यवस्था में था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारा परमेश्वर, उसने हमको अपनी जो अनुग्रह है या ग्रेस है, उसने हमको फ्रीली दिया है। तो आइए हम लोग तीसरी बात को देखना चाहेंगे, अनमोल ग्रह। उसका मतलब यह है ग्रेस विच इज मोर वैल्यूएबल देन द गोल्ड और द सिल्वर। आइए हम लोग इसके वचन को सुने, क्या लिखा है। पतरस ने उससे कहा, जी, क्या कहा। तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर के दान को सब रुपयों से देने का विचार किया है। देखिए, वो पतरस कह रहा है कि वहां पर यह बात हो रही है कि
वो बेचने, पैसों की बात हो रही है। अनुग्रह पैसों से नहीं खरीदा जाता। वो परमेश्वर का वचन बार बार कहता है कि मैंने तुमको ये फ्री में दान दिया है। आई हैव गिवन यू वेरी फ्रीली दिस गिफ्ट ऑफ ग्रेस। आप इसको बेच नहीं सकते। यहाँ पर कह रहा है कि तेरे पैसों की वजह से वो जो है तू भी नाश हो जाएगा, क्योंकि तुमको जो ग्रेस, आज़ादी, ये फ्रीडम जो मिला है और ये जो तुम्हें फ्री मिला है, इसको लोगों को फ्री ही देना चाहिए। आगे सुनिए एक और वचन क्या कहता है। इस बात में ना तो तेरा हिस्सा है ना तेरा भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं है। क्यों हम टेढ़ी मेढ़ी बातें सोचते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि परमेश्वर की सेवा में हम धंधा करते हैं। परमेश्वर की सेवा में हमें धंधा नहीं करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरा मन सीधा नहीं है। वी आर नॉट सेलिंग आवर सर्विस विद मनी। गॉड हैज गिवन अस फ्री एंड वी हैव टू गिव आवर सर्विस टू द लॉर्ड। फ्रीली देना चाहिए। हमें लोगों से पैसा मांगना या धंधा करना, या आज परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि हम ऐसा ना करें, क्योंकि तेरा मन जो है सीधा नहीं है, तो टेढ़ा मेढ़ा है और यह परमेश्वर इससे खुश नहीं होता। आइए एक छोटी सी घटना के बारे में हम बात करना चाहते हैं। वो ये है कि एक बार एक लड़की अपनी बीमार माँ के लिए इंग्लैंड के बाजार में जा रही थी, और जब रास्ते में जाते जाते उसे महल दिखाई दिया, और महल के माली ने लड़की से कहा, लड़की ने कहा, मेरे पास थोड़े पैसे हैं, इसका थोड़ा सा फल मेरी माँ के लिए अपने बगीचे से दे दो। लेकिन माली ने फल नहीं दिया। बच्ची ने सोचा कि मेरे पास तो बहुत थोड़ा पैसा है, इसलिए मैं घर जाती हूँ और थोड़ा सा पैसा लेकर के आऊँगी और मैं माली से ले लूँगी। और वो गई, और जब आती है और उसने माली से कहा, अब तो मुझे थोड़ा सा अपने बगीचे से फल दे दो, क्योंकि मैं अब पैसा लेकर के आई हूँ। और वहाँ पर क्या लड़की ने जब पैसे दे कर के फल मांगा, तब वहाँ पर एक राजकुमारी खड़ी थी, और उसने कहा, सुन मेरी बेटी, मेरा पिता व्यापारी नहीं है, वह राजा है। वह कहकर राजकुमारी ने बहुत सारा फल उसको मुफ्त में दे दिया। यह है अनुग्रह। मेरा परमेश्वर एक राजकुमार है। मेरे परमेश्वर के पास बहुत से आशीष के झरोके से वो हमें आशीष देता है। जिस तरीके से इस लड़की को उस राजकुमारी ने मुफ्त में दे दिया, परमेश्वर भी हमको ये दान मुफ्त में देता है। मेरे प्रियो, आज हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा में धंधा ना करें। जो ग्रेस, जो अनुग्रह हमको मिला है फ्री में, सेहतमेद से मिला है, हमें सेहतमेद से देना चाहिए। वी हैव गॉट रिसीव दिस ग्रेस फ्रीली, वी मस्ट गिव इट freely to the people and serve the Lord. That is what God is going to be happy. We want to say thank you very much and be careful so that we may not displease our God, जिससे कि हम परमेश्वर को निराश ना करें। प्रभु आप सबको आशीष दे।